हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन सभी एग्जामों के लिए मैं आप लोगों के लिए मैथ लेकर के आता हूं और वो भी आपको बेसिक से। इससे पहले आपको 8-10 क्लास हो चुके हैं मैथ के। यदि उन सभी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक दे दिया गया है, और नहीं तो आप केवीएस का जो आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से जाकर के उन सभी आप वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों को इकाई अंक निकालने के बारे में। कि चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा आपको एक्सप्रेशन दिया हो, उसमें उनका इकाई अंक यदि पता करना हो तो आप कैसे 2 से 5 सेकंड में पता कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग इकाई अंक के बारे में सीखते हैं। और यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि कैसे हम लोग इकाई अंक निकालते हैं। और मैं एक बात और भी आपको बता दूं कि यदि इनका आप इकाई अंक निकालना जानते हैं और निकाल सकते हैं तो इस वीडियो को यहीं से छोड़ करके जा सकते हैं, और नहीं तो इसे अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको केवीएस 2023 में आपको यही पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कॉन्सेप्ट को। अब देखिए दोस्तों, जैसे ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। दिए हुए एक्सप्रेशन में आपको इकाई अंक बताना है कि इकाई अंक इसका क्या होगा। ये बच्चों का सवाल है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। ऐसे सवालों को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो भी एक्सप्रेशन में जिसका इकाई अंक है उन संख्याओं के इकाई अंक को सिर्फ हम लोगों को टारगेट करना है। तो इसका इकाई अंक क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको 3 है, 2 है, उसके बाद 6 है और यहाँ पर आपको 4 है। तो सिर्फ इकाई अंक प्राप्त करने के लिए इकाई अंक को ही आपको गुणा कराना है। तो यहाँ पर आप यदि गुणा कराइएगा 3 और 2 में तो क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। ठीक है, आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब आप यहाँ पर आप गुणा कराइएगा 6 और 4 में, 6 और 4 में तो क्या प्राप्त होगा, आपको 24 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अब आपको इस 2 से कोई मतलब नहीं है, 2 से आपको कोई मतलब नहीं। अब इसके इकाई अंक से आपको मतलब रखना है। तो इसके इकाई अंक से इसके इकाई अंक से आप गुणा करा दिए, 6 चौक क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर आपको 24। तो इसका इकाई अंक आपको क्या मिला, 4, और इस एक्सप्रेशन का आपका इकाई अंक 4 हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको आसानी समझ में आ रही है कि जब भी आपको इकाई अंक निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, दिए हुए एक्सप्रेशन के इकाई अंक को आपको टारगेट करना है। तो यहाँ पर आप इकाई अंक को टारगेट कीजिएगा, 3 दूना के 6 और 6 से गुणा कीजिएगा 6 के 36। अब 36 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको 6 हो जाएगा, और 6 में पुनः क्या कीजिएगा, 4 से गुणा कीजिएगा तो 6 क्या हो जाएगा आपका, ये 24 हो जाएगा। अब 24 में क्या इकाई अंक है, 4 है, तो 4 इसका इकाई अंक हो गया। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि इकाई अंक आपको कैसे निकालना है। यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो देखिए ये दूसरा एक्सप्रेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है और इसे पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 81 है, 82 है, 83 है, उसके बाद आपको 84 होगा, कहीं न कहीं आपको 85 होगा, आगे बढ़ेगा और यहाँ पर आपको 90 होगा, 91 होगा, 92 होगा, 93 आपको होगा। तो यहाँ पर आपको इकाई अंक बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस 90 में क्या है, 0 है, और 0 क्या है, इसके इकाई स्थान पर 90 के, और उस 0 से चाहे किसी के इकाई स्थान में आप गुणा करेंगे हमेशा क्या प्राप्त होगा, आपको 0 ही प्राप्त होगा। तो इस एक्सप्रेशन का जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, इसके यदि इकाई अंक के बारे में बात किया जाए कि इकाई अंक की जगह पर क्या आएगा, आपको हमेशा 0 आएगा। और नहीं तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको 82 है और यहाँ पर आपको 85 है, तो इसके इकाई स्थान पर क्या है, 5 है, और इसके इकाई स्थान पर आपको 2 है, और यहाँ से आपको 5 और 2 को आप गुणा करेंगे क्या प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। यहाँ से आप इसको गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी इकाई अंक आपको क्या है, 0 है। तो इस स्थिति में भी आपको इकाई अंक इसका 0 प्राप्त होगा। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको आसानी समझ में आ गई है कि सिंपल क्वेश्चनों का आप इकाई अंक कैसे पता करेंगे। तो चलिए हम लोग इससे आगे कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये बेसिक था, चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए, जैसे ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, ध्यान में यही रखना है कि 0, 1, 5 और 6 को आपको ध्यान में रखना है कि यदि इकाई के स्थान पर ये सभी संख्याएं अर्थात 0 हो, 1 हो, 5 हो, चेंज हो, तो उस स्थिति में ये क्या रहेंगी, हमेशा नो चेंज रहेंगी। ये हमेशा नो चेंज रहेंगी। कहने का अर्थ ये है कि यदि इकाई के स्थान पर 0 हो जाए, 1 हो जाए, 5 हो जाए और 6 हो जाए, तो उस स्थिति में इसका पावर चाहे कुछ भी हो संख्या का, हमेशा इकाई अंक क्या होगा, नो चेंज, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 0 है तो 0 ही होगा, 1 है इकाई के स्थान पर तो 1 ही होगा, 5 है इकाई के स्थान पर तो 5 ही होगा, और 6 है इकाई के स्थान पर तो 6 ही होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको इतने पावर इसके दिए हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिए हुए पावर। तो यहाँ पर क्या है, 1 है इकाई के स्थान पर ना, क्या है यहाँ पर 1 है इकाई के स्थान पर, तो क्या रहेंगे, नो चेंज रहेंगे, क्योंकि 0, 1, 5, 6 में से ही ना 1 यहाँ पर 1 है, अर्थात अब 1 का चाहे पावर कुछ भी यहाँ पर कर दिया जाए, हमेशा वो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा।
उसी तरह से यहाँ पर 7 है तो इसके बारे में भी आपको मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए 5 है तो 0 1 5 6 वाले में ही मेरा ये 5 है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, नो चेंज हो जाएगा, अर्थात इसका इकाई अंक आपको क्या आएगा, 5 आएगा। चाहे इसका पावर कितना को बढ़ा लिया जाए उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप और भी सीख लीजिए, क्या सीखना है उसके बारे में भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ नहीं सीखना है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ऐसी आपको पावर वाली संख्याएं दी हुई हो तो उसमें अब ये बात और भी आपको याद रखना है, उसमें आपको 4 से भाग देना है। तो यार 423 है, आपको 4 से भाग 423 में देने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लास्ट 2 अंक में सिर्फ आपको भाग देना है। जितना 423 में भाग दीजिएगा 4 से जो प्राप्त होगा वही प्राप्त आपको सिर्फ 23 में भाग दीजिएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या क्या है, आपको यहाँ पर 23 है और 23 में आपको 4 से भाग देना है। 4 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, अर्थात ये 5 के 20 निकला क्या, यहाँ पर बचा क्या, 3 क्या बचा, यहाँ पर शेष बचा, ठीक है, यहाँ पर जो क्या बचा आपको 3 शेष बचा। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे हल करेंगे, इसका जो इकाई अंक है, इकाई अंक तो हमको हमेशा पकड़ना है कि इकाई अंक आपको 7 है। अब हमने 423 में भाग दिया तो आपको इसका शेष 3 बचा, हम लोग 23 में भाग दें या फिर 423 में भाग दें, हमेशा आपको शेष 3 ही प्राप्त होगा। इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। और हमेशा आपको भाग भी किससे देना है, 4 से भाग देना है, हमेशा आपको भाग भी देना है 4 से ही भाग देना है। तो 4 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना आया, 3 आया। तो जितना शेष आएगा उतना ही इसके इकाई अंक को पावर बना लेना है। तो यहाँ पे इसका पावर आप 3 बना लिए। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब इसमें आपको इकाई अंक निकालना है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, तो 7 को गुना कराइएगा 3 बार, 7 कितना हो जाएगा 49 और गुना आपका 7 हो गया, ठीक है, और गुना आपका यहाँ पर 5 हो गया। 1 में गुणा कीजिएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप इकाई अंक में इनके गुणा कीजिए, यहाँ पर इकाई से 9 में गुणा कीजिएगा तो 9 7 क्या हो जाएगा आपका 63 हो गया। 63 में इकाई अंक क्या है आपका 3 है, तो 3 में आपको 5 से गुणा करना होगा, और 3 में 5 से गुणा करिएगा तो क्या आएगा 15 आएगा, ठीक है ना, ये क्या आएगा आपको 15 आएगा। तो 15 में इकाई अंक क्या है 5 है, 15 में इकाई अंक इसका क्या आपको प्राप्त हो रहा है 5 प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले इकाई अंक पर एक और वीडियो बन गया है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से चाहें तो उसे आप देख सकते हैं। और यदि समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो वो कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, बहुत ही आसानी से सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, वही काम किया गया है। यहाँ पर 7 है और इसका 7 के पावर 3 बना दिया है, क्योंकि 3 यहाँ पर शेष बचता है, ठीक है ना। यदि 4 शेष बचता तो 4 हम लोग कर दे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, मेनली हम लोग ऐसे प्रश्नों को आज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या दिया है 314 के पावर में आपको दिया है फैक्टोरियल 87 आपको दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 87। फैक्टोरियल 87 को लिखने का इस तरह भी एक तरीका है, फैक्टोरियल 87 आपको इस तरह से भी हम लोग फैक्टोरियल 87 को लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि 1 से लेकर के 87 तक का गुणा, ठीक है ना, 1 से लेकर के 87 तक का गुणा ही आपको फैक्टोरियल 87 होता है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको पता होगी, ठीक है। तो इससे आगे का हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। यहाँ पर आपको संख्याएं दी हुई है और उसका फैक्टोरियल में पावर है, तो इसमें पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। तो जब ऐसी स्थिति आए, ठीक है ना, फैक्टोरियल हो, जो भी आपको यहाँ पर है फैक्टोरियल हो और आपको यहाँ पर बेस उसका दिया हुआ हो और बेस का ऊपर जो है आपको फैक्टोरियल हो, ठीक है ना, पावर जो है फैक्टोरियल में। कहने का अर्थ है कि आपका जो पावर है ना वो आपको फैक्टोरियल में हो, फैक्टोरियल में हो। तो उस स्थिति में आप कैसे इसका इकाई अंक निकालेंगे। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। पहला कॉन्सेप्ट आपको वो याद रखना है कि यदि फैक्टोरियल का बेस, जैसे देखिए यहाँ पे बेस वाली संख्या है, बेस वाली संख्या है, बेस वाली संख्या है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनका जो है इकाई अंक क्या है, यदि इकाई अंक, यहाँ पर याद रखिए, यदि इकाई अंक आपका सम हो, यदि इकाई अंक सम हो, ठीक है ना, सम हो, सम संख्या हो, अर्थात सम हो, ठीक है ना, सम हो, तो उस स्थिति में हम लोग जो उसका इकाई अंक जो उसका फैक्टोरियल का पावर चाहे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या लेंगे, जब सम होगा अर्थात इवन नंबर होगा, अर्थात यहाँ पर ये इवन नंबर होगा, तो उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमेशा इकाई अंक क्या उसका होगा 6 होगा, हमेशा उसका इकाई अंक 6 होगा। और यहाँ पर एक दूसरा कंडीशन और भी आपको याद रखना है कि यदि इकाई अंक क्या हो उसका विषम हो, यदि इकाई अंक विषम हो, यदि इकाई अंक क्या हो विषम हो, तो उस स्थिति में उस पूरे एक्सप्रेशन का अर्थात जो फैक्टोरियल का पावर है उसका इकाई अंक यदि विषम हो, यदि इकाई अंक विषम हो, यहाँ पर याद रख लीजिएगा विषम हो
तो इसका जो इकाई अंक है ना, अर्थात फैक्टोरियल के बाद जो टूटेगा उसका इकाई अंक हमेशा जानते हैं क्या होगा, उसका विषम हो, अर्थात विषम मतलब ऑड हो, ठीक है ना। यहाँ पर विषम का अर्थ हुआ कि ऑड हो, तो उस स्थिति में इसका हमेशा इकाई अंक 1 होगा, हमेशा इकाई अंक 1 होगा। कहने का अर्थ यह है कि फैक्टोरियल में कोई पावर हो किसी भी संख्या का, तो उस स्थिति में यदि इकाई अंक यहाँ पर क्या हो, सम हो, तो उस स्थिति में उस पूरे के पूरे अर्थात जो यहाँ पर आपको पावर वाली संख्या है ना, उसका पूरा का पूरा इकाई अंक क्या होगा, आपका यहाँ पर 6 होगा। और यदि यहाँ पर आपको विषम संख्या हो तो उस स्थिति में इकाई अंक आपका यहाँ पर 1 होगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है कि 1 और 6 होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके अलावा जितने भी मैं आपको बताया हूं कि 0, 1, 5, 6 क्या होंगे, नो चेंज होंगे। 0, 1, 5 और 6 क्या होंगे, ये नो चेंज रहेंगे। यदि ये आ गए ना तो आपको नो चेंज रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों रहेंगे, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये ज्यों के त्यों ही आपको वहां पर रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है और यहाँ पर इकाई अंक की जगह पर क्या है, आपका 4 है। इकाई अंक की जगह पर आपका यहाँ पर 4 है। अब जब आपको 4 है तो 4 क्या है, 4 ये क्या है, आपका इवन नंबर है, अर्थात सम संख्या है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको इवन नंबर है। तो मैंने आपको अभी बताया कि यदि आपको इकाई के अंक पर आपको पता हो जाए कि वो सम संख्या है, तो उस स्थिति में इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो इकाई अंक क्या है, ऑड नंबर है, ये आपको विषम संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पर ये ऑड नंबर है, तो इस स्थिति में अब इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि जब भी आपको ऑड नंबर मिले, विषम संख्या मिले, तो उस स्थिति में आपको इकाई अंक क्या लेना है, 1 लेना है। तो यहाँ पर इसके लिए इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पर आपको देखिए ये क्या है, आपको इवन नंबर है, अर्थात सम संख्या है। अब सम संख्या है तो सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, हमेशा 6 होगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि इसका इकाई अंक आपका 6 हो गया। अब आपको इसका इकाई अंक आपको निकालना आसान हो गया, सबका गुणा के रूप में, तो इनका गुणा करा दीजिए, अर्थात 6 गुना 1 गुना 6 बराबर क्या प्राप्त हुआ, 36 प्राप्त हुआ। अब 36 में इकाई अंक क्या है, 6 है, तो इसका इकाई अंक पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का क्या आपको पता चल गया, 6 पता चल गया। मैं आशा करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको आसानी समझ में आ गए होंगे। तो जब भी आपको फैक्टोरियल में पावर दिया हो, तो उस स्थिति में यदि आपका यहाँ पर जो बेस वाला है, बेस का यदि इकाई अंक यदि सम संख्या हो, अर्थात इवन नंबर हो, तो उस स्थिति में उसका जो इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 6 होता है। और यदि यहीं पर आपको जो इकाई के स्थान पर यदि विषम संख्या प्राप्त हो जाए, तो उस स्थिति में उसका इकाई अंक क्या होता है, 1 होता है। और यदि यहीं पर आपको इनके जगह पर 0, 1, 5 और 6 प्राप्त हो, तो उस स्थिति में नो चेंज रहेंगे, अर्थात 0 रहेगा तो 0 ही इकाई अंक होगा, 1 होगा तो 1 ही इकाई अंक होगा, और 5 होगा तो 5 ही इकाई अंक होगा, और 6 होगा तो 6 ही इकाई अंक होगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और यदि यह बात यदि आपको नहीं समझ में आ रही है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संख्या 2 है, ठीक है, और इसमें आपको फैक्टोरियल 6 है, ठीक है ना। इसका पावर क्या है, फैक्टोरियल 6 है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, उसको लिखने में कोई आपको हर्ज नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि हम पावर के बारे में बात करें कि 2 का पावर कितना होगा, फैक्टोरियल 6 कहने का अर्थ क्या है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना, 4, 5, 6 तक का इसका गुणा। तो यदि हम इसका गुणा कराते हैं 6 तक का, तो यहाँ पर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसके गुणा कीजिएगा तो 6, 5, 6, 30 हो जाएगा, और 4 3 12, 12 गुना के 24, 24 3 72, अर्थात 720 हुआ, ठीक है ना। इसके पावर में क्या प्राप्त हुआ, 720, अर्थात 2 के पावर 720 हो गया। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। तो मैंने आपको बताया है कि पावर के इसे क्या करते हैं, लास्ट वाले अंक में हम लोग भाग देते हैं, लास्ट वाले अंक में हम लोग 4 से भाग देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग 20 में 4 से भाग देंगे, 20 में क्या करेंगे, हम लोग 4 से भाग देंगे। अब 4 से भाग देंगे, हम 4 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या होगा, 20 कट जाएगा, पूरा का पूरा 20 आपको कट जाएगा। था बचा क्या, आपको 4, अर्थात 4 से भाग दिए हैं। यदि इस कॉन्सेप्ट आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर हम इसका पावर क्या बनाएंगे, तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही बढ़िया से मैंने आपको समझाया है कि इसका हम लोग पावर क्या रखेंगे। तो जब भी मैंने आप उस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब भी आपको 4 से भाग दे और पूरा का पूरा कट जाए, कुछ भी शेष न बचे, तो उस स्थिति में जिससे भाग दे रहे हैं उसी को उसका पावर बनाते हैं। अर्थात 2 का पावर हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ पर 2 का पावर आपको 4 बनाएंगे, क्योंकि हम लोग 4 से भाग दे रहे हैं। 4 से तो जो यदि पूरा का पूरा भाग कट जाए, कुछ भी शेष न बचे, तो उस स्थिति में जिससे हम लोग भाग देते हैं ना, उसी को हम लोग यहाँ पर क्या बना लेते हैं, पावर बना लेते हैं, ठीक है ना। और यदि भाग लग जाता है और शेष बचता है कुछ, तो उस स्थिति में जो बचा हुआ शेष है उसको पावर बनाते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको उस समय की पता होगी।
तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका आपको पावर 4 अर्थात 2 का गुणा 4 बार, तो कितना हुआ 2 का गुणा 4 बार कीजिएगा तो 2 गुना के 4 गुना के 8 गुना के 16, अर्थात ये क्या प्राप्त हुआ 16 प्राप्त हुआ। तो इसके इकाई अंक पर क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है ना, इसके इकाई अंक पर 6 हो गया। तो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट में बताया था ये बात कि यदि आपको यहाँ पर दिया हुआ हो कि सम संख्या हो जाए इकाई स्थान, इकाई के स्थान पर आपको क्या हो जाए सम संख्या हो जाए, तो उस स्थिति में हमेशा क्या आएगा आपको सम संख्या ही प्राप्त होगा। सम संख्या में प्राप्त होगा क्या 6 प्राप्त होगा, ठीक है ना। यदि इकाई के स्थान पर कोई भी सम संख्या प्राप्त हो और फैक्टोरियल उसका पावर हो तो उस स्थिति में उसका इकाई अंक हमेशा 6 प्राप्त होगा। यहाँ पर ये बात आपको आसानी से पता चल रही है, इसका इकाई अंक क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर आपको 6 प्राप्त हो रहा है। तो मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको आसानी समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और प्रश्नों को करते हैं, कैसे प्रश्न आएंगे और कैसे उन्हें करना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों उस तरह से ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको पावर क्या है फैक्टोरियल में है, पावर क्या है आपका यहाँ पर फैक्टोरियल में है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी आपको फैक्टोरियल में कोई संख्या का पावर हो जाए तो उस स्थिति में उसके बेस को हम लोग देखते हैं। यदि बेस आपका यहाँ पर ऑड नंबर हो जाए, यदि ऑड नंबर हो जाए तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा 1 होगा। और यदि यहाँ पर आपका जो बेस है इवन नंबर हो जाए, सम संख्या हो जाए, तो उस स्थिति में इसका हमेशा क्या होगा इकाई अंक 6 होगा। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर क्या है ऑड नंबर है, ये भी आपका क्या है विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो इसका क्या होगा इकाई अंक आपको 1 होगा। मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका इकाई अंक निकालने के लिए यहाँ पर देखिए गुणा का चिन्ह है तो 1 और 6 का क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है तो घटेगा, इसमें से आपको क्या घटेगा 1 घटेगा, तो घटाइएगा तो क्या होगा 6 में से 1 को घटाइएगा 5, अर्थात पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में इसका इकाई अंक आपको क्या प्राप्त हो गया 5 प्राप्त हो गया। मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों उस तरह से ये आपका क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसे बना सकते हैं, इसे पॉज करके इसे बना लीजिएगा। मैं भी आपको बता दे रहा हूं कि कैसे ये बनेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको फैक्टोरियल में पावर है तो उससे कुछ घबराना नहीं है, उसके हम लोग बेस को देखना है। तो बेस क्या है यहाँ पर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो हमेशा इसका इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। यहाँ पर भी क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर है तो हमेशा इसका क्या होगा 6 होगा। और यहाँ पर देखिए ऑड नंबर है तो इसका क्या होगा हमेशा 1 होगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखिए जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देना है, ठीक है ना। गुणा का चिन्ह होता था गुणा कर देते, 6 + 1 आप करेंगे तो 6 गुना के 12 और 1 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 हो जाएगा तो इस 13 में इकाई अंक क्या है आपका 3 है, इकाई अंक इसका क्या है आपको 3 है, तो 3 इसका इकाई अंक हो गया इस ये एक्सप्रेशन में। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये अब आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। तो चलिए हम लोग वैसे क्वेश्चन को देखते हैं जहां आप फंस सकते हैं। तो चलिए वैसे प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि फैक्टोरियल 82 का पावर फैक्टोरियल 39 आपको दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने आपको अभी बताया है कि यदि कोई फैक्टोरियल में संख्या है अर्थात फैक्टोरियल 82 को इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको 82 है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका कहने का अर्थ क्या है कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना इस तरह से गुना होते जाएगा। ये आपको 80 गुना 81 और गुना आपको 82 तक आपको जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है कि आपको कैसे फैक्टोरियल होते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इनका सबका गुणा हो रहा है। यहाँ पर 80 है, उससे पहले आपको 70 भी हुआ होगा, उससे पहले आपको 60 भी हुआ होगा, अर्थात आपको इकाई के स्थान पर क्या प्राप्त हो जा रहे हैं 0 प्राप्त हो जा रहे हैं। इकाई के स्थान पर आपको क्या प्राप्त हो जा रहे हैं 0 प्राप्त हो रहा है। तो जब भी आपको इकाई के स्थान पर 0 हो जाए तो इकाई वाले किसी भी अंक में आप गुणा कीजिएगा तो इकाई स्थान उसका हमेशा 0 बरकरार ही रहेगा। अर्थात यहाँ पर यदि हम कहा जाए इसमें जो संख्या गुणा कीजिएगा तो चाहे वो जितनी भी बड़ी संख्या हो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा आपको यहाँ पर 0 प्राप्त होगा, हमेशा इकाई अंक 0 प्राप्त होगा और उसका आपको जो पावर हो जाएगा आपको फैक्टोरियल 39 हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। तो जब आपको यहाँ पर 0 इसके इकाई के स्थान पर हो जाए तो मैंने अभी आपको बताया है कि 0, 1, 5 और 6 क्या होते हैं नो चेंज होते हैं। यदि इकाई के स्थान पर ये संख्याएं आपको प्राप्त हो जाए तो उस स्थिति में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो संख्या है वही उनका इकाई अंक होता है। तो यहाँ पर इसके इकाई अंक के स्थान पर 0 प्राप्त हो जाएगा। तो पावर चाहे कुछ भी हो हमेशा इकाई अंक उसका क्या आएगा 0 आएगा। तो इसका इकाई अंक आपको क्या हो जाएगा इस एक्सप्रेशन का दिए हुए एक्सप्रेशन का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, या फिर पूछ रहा है कि अंतिम का अंक क्या होगा, अर्थात इकाई अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनके बेस पर हम लोग ध्यान देते हैं। यदि सम संख्या हो तो उस स्थिति में क्या होगा, 6 होगा, पावर चाहे कुछ भी हो फैक्टोरियल में। उस तरह से यहाँ पर भी सम संख्या है तो ये क्या हो गया, आपको 2 होगा। उस तरह से यहाँ पर आपको सम संख्या है तो ये क्या हो गया, आपको 6 हो गया। और यहाँ पर आपको विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, आपका 1 होगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। सभी जगह प्लस का चिन्ह है तो इनको आपस में क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। गुणा होता तो आपस में क्या करते, गुणा करते थे। यहाँ पर इनको क्या कीजिएगा, आप जोड़ दीजिएगा। अब जोड़िएगा तो क्या होगा, 6 2 8 और 8 और 6 14 और 1 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। जोड़ने पर क्या आपको प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ। तो 15 लास्ट में क्या आपको प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। तो जो लास्ट में प्राप्त होता है वही ना इकाई अंक होता है। तो यहाँ पर जो इकाई अंक आपको होगा, यहाँ पे इवन लिखा गया है, ये आपका इकाई अंक होगा। ठीक है ना। इस दिए हुए एक्सप्रेशन का इकाई अंक आपको 5 हो गया। तो 5 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि अब ऐसा क्वेश्चन आपको आसानी से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बना करके दिखाइए। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रहा है कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है। तो सभी विषम संख्याएं और अभाज्य हो, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है ना। तो सभी विषम अभाज्य, तो अभाज्य संख्याएं होती क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्या जो एक से कटती हैं और खुद से कटती हैं, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो कैसी कौन सी अभाज्य संख्या होगी, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 3 होगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा। इस तरह से आपको ये बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, आपको अभाज्य संख्याएं हुई। तो यहाँ पर ये संख्या क्या होगी, एक से कटेंगी और नहीं तो खुद से कटेंगी, एक से कटेंगी नहीं तो खुद से कटेंगी। तो वैसी संख्याएं जो एक से कटे और खुद से कटे, वो आपको अभाज्य संख्याएं होगी। लेकिन यहाँ पर कि सभी विषम अभाज्य, यदि यहीं पर विषम अभाज्य के बारे में बात किया जाए तो इस 2 को हटा दीजिए। इस 2 को जब हटा दीजिएगा तो संख्याएं, अब यहां से जो संख्याएं ये बचेंगी क्या होंगी, विषम अभाज्य संख्याएं आपको बचेंगी। तो इसी के बारे में पूछ रहा है कि विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल का इकाई अंक आपको क्या होगा, बस यही आपको यहाँ पूछ रहा है। आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा। इस तरह से आपको पढ़ता रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पर अब इन्हीं में जो गुणा कीजिएगा अनंत तक, तो आपको इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है आपका 5 है, और 5 से चाहे किसी भी दुनिया के संख्या में गुणा करा लें, हर स्थिति में उसका इकाई अंक 5 होगा। नहीं विश्वास है तो गुणा कीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए, गुणा कराइएगा तो 3 5 से क्या हो जाएगा, 15। अब 15 में इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। अब 5 में पुनः गुणा कराइएगा तो 7 5 से 35, 35 में इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। पुनः 5 से 11 में गुणा कराइएगा तो 5 से 11 गुणा तो 55 आएगा। अब 55 में इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। अब उसमें 13 से गुणा कराइएगा तो 65, 65 में इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। अर्थात चाहे किसी भी दुनिया की संख्या में हम लोग 5 से गुणा कराएं, हमेशा इकाई अंक आपको 5 ही आना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा है कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणन में इकाई अंक बताइए क्या होगा। यदि बता सकते हैं तो इसको रोक करके आप बताइए, ऑप्शन में इसका आंसर बताइए क्या होगा, और नहीं तो ध्यान से देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया क्या होती है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, और इसी तरह से सभी क्या होंगे, अनंत तक होंगे। यहाँ पर कह रहा है कि सभी अर्थात इनका गुणनफल, अर्थात इनका क्या हो, गुणनफल यदि किया जाए तो उस स्थिति में इकाई अंक क्या होगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका गुणनफल कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6 से गुणा कीजिएगा आपको 3 में, तो 6 होगा, 3 दूना के 6 और 6 5 क्या हो जाएगा, 30 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हुआ, 30 प्राप्त हो गया। अब 30 एक बार 0 आपको इकाई के स्थान पर आ गया ना, तो हमेशा आपको 0 बना ही रहेगा। अब चाहे इस 0 में किसी भी संख्या से गुणा करें, हमेशा आपको 0 प्राप्त ही होगा। अर्थात इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर आपको हमेशा एक बात ध्यान देनी है, क्या ध्यान देनी है, यदि आपको कोई भी दिया हुआ एक्सप्रेशन में एक ही साथ गुणा के रूप में 2 और 5 मिल जाए, 2 और क्या हो जाए, 5 मिल जाए, 2 और 5 मिल जाए, अर्थात 2 9 हो, 4 हो, 8 हो, अर्थात 2 का मल्टीपल हो, अर्थात सम संख्या हो और 5 हो, तो उस स्थिति में हमेशा क्या प्राप्त होगा, उसका इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। हमेशा उस स्थिति में 2 और 5 आपको मौजूद हो तो हमेशा आपको क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। क्योंकि 0 का निर्माण हमेशा कैसे बनता है, 2 और 5 से। हमेशा 2 और 5 रहेंगे तभी आपको 0 बनेगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसको देखते हैं कि आप बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि वैसी सभी अभाज्य संख्याएं जो क्या हो, 2 से बड़ी हो और 577 से छोटी हो के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका इकाई अंक आपको क्या होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप आसानी से बना सकते हैं और इसे जरूर आपको बना करके कमेंट करना है, तभी मैं आपको समझूंगा कि आप कितना इसके बारे में सीखे हैं। मैं ऐसा करता हूं कि जरूर आप बनाएंगे और कमेंट करेंगे। और अभी के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।